मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की शदीद कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव कम तरीन सतह पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है, मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है, खुश्कसाली का खतरा रहेगा। सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। तर्जुमान बाबडा के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी की आमद 16,300 क्यूसिक और अखराज 15,900 क्यूसिक है। और नवाब शाह में कोट लालू रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की बोगी में आग लग गई। ट्रेन को दरिया खान मरी फाटक के करीब हंगामी तौर पर रोक लिया गया। आग लगने के वाक़े से मुसाफिर महफूज रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा इंतकाल कर गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा की बुलंद दराजात के लिए दुआ की। अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इज़हार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर राना तनवीर, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब का भी गहरे दुख का इज़हार। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म का भी गहरे रंज और गम का इज़हार। चौधरी अनवारुल हक का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा मोहतरमा की वफात पर गहरे रंज और गम का इज़हार। कहा, दुख की घड़ी में आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान का UN में कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम को हक दिलाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। कश्मीरियों से इस्तिस्बाब राय के जरिए हक खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया। मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड का कहना है कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर-ए-नौ नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशत गर्दों से महफूज रखना है। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। कमेटी पावर शेयरिंग की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कमेटी को हिदायत भी देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज पंजाब के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान 26 नवंबर को मुद्दत मुकम्मल कर चुके। उनकी तैनाती में ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहना गैर कानूनी करार दिया जाए। मुबारक हो, कुरानंदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया। वज़ीर आला मरियम नवाज की काश्तकार से गुफ्तगू। पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार्ड, सुपर सीडर समेत बेशुमार प्रोजेक्ट। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार का निकला। वज़ीर आला ने खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कराची में मलीर हॉल्ट में डंपर का निशाना बनने वाले मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी रहनुमाओं और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुज़श्ता रोज़ टैंकर ने हमला माँ और शौहर को कुचल दिया। हादसे के बाद शदीद जख्मी खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। बच्चा दुनिया में आते ही दम तोड़ गया था। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज कचहरी के बाहर फायरिंग का वाकया। फायरिंग से दूसरा जख्मी भी जान की बाजी हार गया। पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया।
न्यू कराची पावर हाउस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दीगर साथियों समेत लूटमार में मसरूफ थे। पुलिस पहुंची तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। झंग में कश्मीर कॉलोनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। हलाक डाकू 50 से ज्यादा संगीन मुकदमात में इश्तिहारी था। कश्मीर में पुलिस का बख्शापुर के इलाके में बगवार गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। पुलिस ने 6 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया। हैदराबाद सिविल अस्पताल में जेर इलाज मां की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। बेटी का निकाह अस्पताल में कराया गया। अस्पताल में दाखिल मरीजा की बेटी के निकाह की तकरीब वार्ड में हुई। निकाह के दौरान जज्बाती मनाजर, दूल्हे को फूलों के हार पहनाए गए। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। ईद से पहले बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 25 से 27 मार्च के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी और यालाबारी की भी पेशगोई। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 2 सहाबियों समेत 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसर अस्पताल पर बमबारी में हमास रहनुमा इस्माइल बरहूम शहीद हुए। सिहोली फौज की बमबारी में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान अब तक 4 हमास रहनुमा जामे शहादत नोश कर चुके। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फलस्तीनी फिल्म डायरेक्टर हमदान बिलाल पर इसराइली आबादकारों का हमला। मगरबी किनारे में नकाब पहने हमलावरों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में जख्मी हालत में इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। हमदान बिलाल को फिल्म नवातिरलैंड पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनिसा लाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत कनाडा के जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब शिबली फराज ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान 26 नवंबर को मुद्दत मुकम्मल कर चुके, तो उनकी तैनाती में ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहना गैर कानूनी करार दिया जाए। और पाकिस्तानी फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकारा नगमा की सालगिरह। नगमा बेगम 80 बरस की हो गई। नगमा 350 से ज़्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी।